आपको लगता है कि क्या मुनीर की तेहरान यात्रा बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं ज़रा कंपैरिज़न कर दूँ। जी। देखिए, अभी-अभी मार्को रूबियो भारत पहुँचे और अभी-अभी मोदी जी से बात हुई है और बात बड़ी सकारात्मक हुई है। और अभी-अभी ये मीटिंग खत्म हुई है कुछ मिनट पहले और मोदी जी और जो रुझान आ रहे हैं, जो हमें हम्म। अभी इंशियल पता लग रहा, भारत और अमेरिका की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ मीटिंगें हो रही है ट्रेड को लेके, यहाँ मीटिंग हो रही है डेवलपमेंट को लेके, यहाँ मीटिंग हो रही प्रोजेक्ट्स को लेके, यहाँ मीटिंग हो रही मल्टी बिलियन डॉलर की डील्स को लेके। हम्म। ठीक है जी, ये भारत है। अब आप आइए पाकिस्तान। जी। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर आपका पहुंचा ईरान। देखिए 2 दिन तक मुल्ला मुनीर ईरान नहीं जा रहा था, बहाने बना रहा था। फिर कल मार्को रूबियो ने फिर बोला कि इसको ईरान जाना पड़ेगा, ही हैज़ टू गो टू ईरान। जब वो भारत के लिए रवाना हुए थे उससे पहले उसने बोला ये आज ईरान जाएगा। तो ऊपर से इसको आदेश है भाई तूने ईरान जाना है और हम्म। देख तू ईरान में क्या कर सकता है। अब ये ईरान में गिला बाप से मिला और ईरान में जाने का मतलब है कि आप हमारा ऑब्जेक्टिव जो ईरान से है, जो हम ईरान से अपेक्षा रखते हैं, उसको आप पूरा करो। क्योंकि जब आप जानते हैं कि ईरान ने अपनी पोजीशन और हार्डन कर ली है, ईरान से अभी तक ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हमें नजर नहीं आ रहा, पर अमेरिका को टाइम बाई करना है, अमेरिका को अपना असला दुरुस्त करना है, अमेरिका की जो भी तैयारी करनी है रणनीतिक या राजनीतिक, उसके लिए उन्हें एक टाइम फिलर चाहिए, एक गैप चाहिए। तो उसके लिए मुल्ला मुनीर जैसा जिहादी अगर आपके हाथ लग गया, जो जाके सामने वाले जिहादियों के साथ बैठ के आपके लिए वो टाइम लिया पाए, ये वही खेल हो रहा है। देखिए अब दीपाली जी, ये खेल बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई प्रपोजल नहीं आने वाला, कोई डील नहीं आने वाली, कोई चीज होनी ही नहीं वाली है। तो अब ये मुल्ला मुनीर वहां वर्दी लगा के क्या बंदर की तरह क्या घूम रहा है? जबकि ईरान ने कहा कि भाई हम 1 इंच या 1 उंस या 1 ग्राम भी यूरेनियम का कंट्री के बाहर नहीं देंगे। और कंट्री के बाहर अगर आप यूरेनियम नहीं दोगे तो भाई फिर तो समझौते की बात ही नहीं है ना। फिर तो आप टाइम बाई कर रहे हो, फिर तो आप चीजों को खींचने का प्रयास करो जब तक अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है, जब तक अमेरिका अपनी जो भी उनकी कमी पेशी है तैयारी में वो कर रहा है। क्योंकि कल मार्को रूबियो ने भी एक बात नेटो के फॉरेन मिनिस्टर समिट में बोली थी, बोला देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। भाई अगर प्लान ए काम नहीं करता, वो है डिस्कशन डिलिबरेशन नेगोशिएशन, मान लीजिए काम नहीं करता, तो जी। प्लान बी का विकल्प तो हमारे पास कभी भी है और उसके लिए अमेरिका तैयार है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला युद्ध प्लान बी का एक छोटा सा पार्ट है। अब इसका मतलब अगर हम डिकोड करना चाहें, इसका मतलब ये होगा युद्ध तो होगा ही होगा, साथ में एपिक फ्यूरी चल रहा है, इकोनॉमिक फ्यूरी चल रहा है, और भी कई सारे विकल्प है, जैसे कि कुर्दों को हथियार देना, जैसे कि कुर्दों के माध्यम से हमला कराना, ये भी हो सकता है बलोच भी मदद करे, पशमर्गा हेल्प मदद करे, ये सारे विकल्प है। और ये भी हो सकता है कि मेगा प्लान हो कि ईरान को 2-3 क्षेत्रों में तोड़ दिया जाए। केवल ईरान को हराना ही नहीं है, मुल्ला रजीम को बाहर नहीं फेंकना, बल्कि ईरान को 2-3 मुल्कों में तोड़ के इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जाए, ताकि जो ईरान जो हम जानते हैं और जैसा हम जानते हैं वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर थी, मार्को कह रहे थे कि भाई देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान का आधिपत्य बिल्कुल मंजूर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसी भी तरह का टैक्स लेना, जजिया लेना, ट्रांजिट फीस लेना, इंश्योरेंस लेना, जिस भी तरीके से आप इसको नॉमेनक्लेचर करना चाहे, किसी भी तरह का पैसा दे के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे निकलना या ईरान की नेवी से अप्रूवल लेके जाना, ये अमेरिका को मंजूर नहीं, और ये पूरी दुनिया को मंजूर नहीं, ये पूरे मिडिल ईस्ट को मंजूर नहीं है। तो अगर ए से बात नहीं बनेगी तो हम बी हमारे पास रेडी है। यानी कि कहीं ना कहीं दीपाली बहन, बात सीधी सी है कि जी। ए को लेके मार्को रूबियो की नेगोशिएशन, जो मुनीर खेल खेल रहा है उसको लेके, मार्को रूबियो की अगर मैं ट्रैक करूं उसको की बातों को सुनूं, उसने कई सारे संकेत दे रखे हैं कि ए वाला ऑप्शन कामयाब नहीं है। हम्म। कामयाबी की उम्मीद 10-15% है, पर ठीक है 15% पे भी प्रयास तो करना बनता है। पर अगर आप लॉजिकली बोले, अभी भी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू की खबरें आ नहीं रही। मुल्ला मुनीर को करीब 12-14 घंटे हो गए ईरान में, अभी भी कोई ऐसी समाचार हमारे पास है नहीं कि जिससे बोले नहीं यार कहीं कुछ ये हो गया, ये ऐसी चीजें बढ़ रही है, ये हो रहा है। क्योंकि ईरान ने जो पोजीशन ली है ना, यूरेनियम पे बात नहीं करेंगे, और यूरेनियम के बिना किसी पे बात करने का विषय ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो ये ना, ना लड़का राजी ना लड़की राजी, तो क्या करेगा काजी। ये वही जी। वाली बात है। अब काजी की जगह या मुल्ला मुनीर है, भाई वो नहीं राजी ये नहीं राजी, तो मुल्ला जी बीच में क्या कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं बस। जी, बिल्कुल जी। सर। सर, अगला सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, आपको लगता है कि क्या ईरान का सख्त परमाणु रुख युद्ध का संकेत है? देखिए, ईरान ने जो अभी रुख लिया है, ये नेगोशिएशन का संकेत तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नेगोशिएशन करनी है तो जी। ये वाली बात है कि भाई अगर यहाँ शादी होनी है, आप बोलते हो कि मैं शादी के एक लड़का लड़की से कहता मैं तो शादी में विश्वास ही नहीं करता, तो फिर जो पेरेंट्स बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे, तो वो क्या जक मार रहे हैं वहां पे? भाई यूरेनियम एक ऐसी चीज है जिसको लेके सारा बवाल है।
यूरेनियम आपको देना है, यूरेनियम आपके पास हो नहीं सकता। ये इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, रशिया हो, भारत हो, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, इनके पास यूरेनियम नहीं हो सकता। और ट्रंप या रूबियो या जेडी वैंस या फॉर दैट मैटर कोई भी, जैसे ये आपस में परस्पर विरोधी कैंप वाले हैं, पर ये भी एक मत है एक चीज पे, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, उसके लिए यूरेनियम का लेना जरूरी है। आपने जो बोल दिया मैं 1 औंस यूरेनियम बाहर नहीं ले जाने दूंगा, अब इसके पीछे भी एक कहानी देखिए। पुतिन साहब की बात हुई थी शी जिनपिंग से पीछे, और वहां पुतिन ने कहा कि भाई मैंने अब भी ऑप्शन देने को तैयार हूं, ये जो ईरान का यूरेनियम है ये रशिया में रखवा लो, आपको अमेरिका को मत देना, मत दो, आपको इसराइल को नहीं देना, मत दो, आप ये यूरेनियम रशिया में रखवा लो, और रशिया इसकी गारंटी करता है सेफ कीपिंग की, रशिया ये किसी को नहीं देगा, ठीक है आपको अमेरिका नहीं देगा, आपकी इज्जत खराब होती है, रशिया में रखवा लो भाई। मैं ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट इन गुडविल टुवर्ड्स अमेरिका और ईरान, उनके और ह्यूमैनिटी के जेस्चर, ह्यूमैनिटी के लिए मैं ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूं। मेरा विकल्प हमेशा खुला, अगर आप रखवाना चाहो तो रखवा लो। हमने तो मैं ऑप्शन ये फिर रिएटरेट करता हूं, तो उन्होंने चाइना को भी बोला, मैं आपके माध्यम से ये ऑप्शन फिर रिएटरेट कर रहा हूं। बट क्या ईरान इसको मानेगा? इसीलिए उसके बदले में मुश्तबा खमेनी का स्टेटमेंट आता है कि 1 औंस यूरेनियम का कंट्री के बाहर नहीं जाएगा, चाहे अब वो आप अमेरिका की बात करें, यूएई की बात करें, रशिया की बात करें, या कहीं की भी बात करें। भाई अगर कंट्री के बाहर जाना ही नहीं तो फिर रशिया क्या, अमेरिका का, इसराइल क्या, यूएई क्या और सऊदी क्या, हम तो बाहर देंगे ही नहीं। तो यानी कि जिस बात पे जाके मीटिंग हो रही है, जिस बात पे जाके वार्तालाप हो रहा, आप उस पर टोटल बिल्कुल 100% रिजल्ट हो गए हो, आप उस पर बात करने को भी तैयार नहीं हो। वही वाली बात है कि शादी की बातें हो रही है, लड़का लड़की कहती है हमें तो शादी के में ही विश्वास नहीं है, तो फिर भैया यहाँ बैठ के क्या हो रहा है, फिर बाराती किस बात के आए? फिर तो वही वाली बात है, टाइम पास हो रहा है, एक टाइम बाई करने की कवायद चल रही है। और जो मैंने आपके शो पे कल कहा था कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के पास असला कम है, अमेरिका क्रिटिकल असला प्रोक्योर कर रहा है, क्रिटिकल असला बना रहा है, और उसके लिए उन्हें शायद कुछ और दिन चाहिए। फिलहाल पाकिस्तानियों को यूज कर करके ये टाइम वो खरीद रहा है ईरान। सर ईरान भी ये जानता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आज की डेट में लगभग जो भी जियो पॉलिटिक्स के वॉचर्स है वो सब इस चीज को समझते हो क्या रहा है। जी।